हरे कृष्णा। तो अब आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 41 से लेके 45। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। अब भगवान जो है यहाँ पर व्यवसायित्मिका बुद्धि के बारे में बताएंगे कि क्या होती है व्यवसायित्मिका बुद्धि। व्यवसायित्मिका बुद्धि होती है जो रेजोल्यूट होती है, यानी जो स्ट्रांगली फिक्स होती है भगवान की भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, यानी कृष्ण भावनामृत में स्थित बुद्धि। हम्म तो वो जो होती है उसका एक ह बुद्धि रे के है, मतलब एक इह कुरु नंदना। इसमें आप सबसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आप लोग जब भी कोई श्लोक पढ़ो तो उसकी एक एक वर्ड का मीनिंग भी पढ़ने का प्रयास करें, आराम से पढ़े। कोई जल्दी नहीं है कि हम जल्दी से फिनिश कर देंगे, हम जल्दी से ये चैप्टर फिनिश करेंगे। हमें बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, वर्ड मीनिंग भी पढ़ना है, आराम आराम से समझते हुए पिछले श्लोक से उसका मीनिंग, तात्पर्य में क्या कहा जा रहा है वो समझते हुए आगे चलना है। ठीक है? तो एक यह यह हमारे संसार में है कुरु नंदन, कुरु वंश के प्रिय पुत्र। भगवान कहते हैं कि जो लोग बुद्धि योग पे चलते हैं, यानी भक्ति योग में चलते हैं, जैसे हमने उसके पहले क्या देखा था 41 से पहले, कि ये जो रास्ता है भगवान ने कहा था नेहा विक्रम नाशवस्ति, है ना। तो थोड़ी सी भी प्रगति क्या करती है, त्रायते महतो भयात। अगर हम बुद्धि योग में भक्ति योग पे चलते हैं तो हमने अगर 1-2% भी भक्ति की है तो अगले जन्म में हम तीसरे चौथे परसेंट से शुरू करें। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि जो इस रास्ते पे चलते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, व्यवसायित्मिका होती है। एक ही शाखा, मतलब दृढ़ रहती है ना। एक लक्ष्य उसका एक रहता है। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, बहुशाखा ही अनंत, उनकी जो बुद्धि है वो बहुत शाखाओं में विभक्त रहती है। उनकी बुद्धि को बोला अव्यवसायी नाम, जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी हुई, उसकी जगह 50 जगह उसकी दिमाग चलता, उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल एक जगह फिक्स नहीं होती। देखिए, हम संसार में भी अगर हमको कोई चीज में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए अगर आपको मान लीजिए आईआईटी निकालना है, आईएएस निकालना है, तो आपका एक ही प्रयोजन होना चाहिए, आप उसके लिए दृढ़ होकर लग जाना पड़ता है तब जाके। अब आपका ये है कि थोड़ा सा क्रिकेट भी देख लूं, थोड़ा सा मॉल भी घूम आऊं, थोड़ा मजे मारी भी कर लूं, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा पढ़ भी लूं। 50 जगह बुद्धि अगर विभक्त हो जाती है तो हम अपने उसको लक्ष्य को पा नहीं सकते। तो जो यहाँ पे कहा है, एक्चुअल में जो भक्त होते हैं, जो बुद्धि योग का पालन करते हैं, वो उनकी बुद्धि बहुत रेजोल्यूट होती है, उनका प्रयोजन है इस संसार से मुक्ति, और उनका लक्ष्य यही रहता है। और यहाँ अ, तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि दृढ़ श्रद्धा, व्यवसायित्मिका बुद्धि का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव, श्रद्धा, विश्वास कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा हमें लाइफ की सबसे ऊंची चीज मिल सकती, जिसको सर्वोच्च सिद्धि कहा है प्रभुपाद। हमारी लाइफ की सबसे ऊंची चीज, है ना, वो हमको मिल सकती है। जैसे आपसे अगर ये कहा, जैसे कोई मतलब हायरार्की में आईएएस बड़ा होता है, आईपीएस छोटा होता है, उससे भी ऊपर आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो अगर आपको पता जाए ऐसे करने से आईएफएस ऑफिसर बन सकते, तो ऊंचा होता है सबसे। तो यही तो दृढ़ विश्वास कि हाँ, सबसे ऊंची चीज हमको मिलेगी, सर्वोच्च सिद्धि। तो यहाँ पे चैतन्य चरितमृत का एग्जाम्पल दिया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व क्रम कृत है। यानी कि विश्वास सुदृढ़, श्रद्धा का मतलब अटूट विश्वास। तो यहाँ प्रभुपाद ने ये भी समझाने की कोशिश की है कि अगर आप पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस आपकी बुद्धि है, यानी हर कार्य आप भगवान के लिए करते हैं और भक्ति में है, शुद्ध भक्त है, तो आपको किसी एक चीज से बंधने की जरूरत नहीं है, परिवारवाद,
मानवतावाद, राष्ट्रीयतावाद। क्यों? उन्होंने कहा है कि जब आप, आगे प्रभुपाद कहेंगे, जब आप जड़ में पानी देते हैं तो पत्तियों में अपने आप पानी पहुंच जाता है, ये सब अपने आप हो जाता है। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे हैं उनको अलग से कुछ ऐसी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पुण्य फल या कुछ इस टाइप से। क्योंकि उसमें क्या होता है, अच्छा है ये बुरा है ऐसा ड्युअलिटी नहीं रह जाती, द्वैत नहीं रह जाता, द्वंद नहीं रह जाता। इसको द्वंद भगवान आगे भी बोलेंगे द्वंद के बारे में। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए, यानी हमें सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो काम है वो करना चाहिए। और सबसे ज्यादा सर्वोच्च सिद्धि होती है कि देहात्म बुद्धि का त्याग हो गया। देहात्म बुद्धि यानी मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन। इसको द्वैत कहते हैं, द्वंद कहते हैं, दो चीजें होना, डुअलिटी। तो जब देहात्म बुद्धि का त्याग हो जाता है तो कैसे हम इस अवस्था को प्राप्त हो? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम प्रगति करते जाते हैं, अपने आप स्वतः ये अवस्था प्राप्त हो जाती है कि हमें हम हमारे अंदर अच्छे बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। जो शत्रु और मित्रों में भी, आगे भगवान एक जगह बोलेंगे कि जो सोने में, मिट्टी में, है ना, एक और पत्थर में एक भाव रहता है, वो ऊंचा है। और उससे भी ऊंचा वो है जो शत्रु मित्र में, मध्यस्थों में, ईर्ष्यालुओं में, सब में समभाव रहता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो स्टेज होती है कि हम है ही नहीं उस लेवल पर देहात्म बुद्धि के, तो ऐसी अवस्था जो है अपने आप प्राप्त हो जाती है। ये भी बताया है कि कृष्ण कॉन्शियस जो व्यक्ति होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसका दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित, यानी कि उसे वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभा, कि भगवान जो वासुदेव है वो ही सभी कारणों के कारण है, सब कुछ है। ऐसा जो महात्मा जो ये समझे, ऐसा दुर्लभ है। यानी कि अगर आपने पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो पत्तियों तक अपने आप पानी पहुंच जाएगा। यानी अगर आपने भगवान की सेवा कर दी तो आपके परिवार की, मानवता की, राष्ट्र की, सबकी सेवा अपने आप हो जाती है, अपने आप नेचुरल हो। वो व्यक्ति कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाए आपके कर्मों से तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। जैसे जब ध्रुव महाराज जब गए, उनकी वे माता जो थी, उनकी सौतेली सौतेली माँ तो नहीं, मतलब उनकी पिताजी की दूसरी वाइफ, उन्होंने कहा जाओ जाकर मरो, पहले दोबारा जन्म लो, तब मेरे कोख से जन्म लो, तब जाके पिता की गद्दी पे बैठो। तो उसको बड़ा दुख हुआ ध्रुव को। फिर जब उसने तपस्या की 6 महीने और भगवान की प्राप्ति की, जब वापस आया तो सबने बहुत प्रेम किया। इवन सुरुचि ने भी किया, मेरी माता ने भी किया। क्यों? क्योंकि जब भगवान प्रसन्न हो गए तो बाकी सब भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें कैसे, किन कामों को हमें भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस के कामों को ठीक ठीक से करने के लिए जरूरी है कि हम गुरु का गाइडेंस, गुरु को, गुरु हमारे नेचर को समझ जाते हैं। उनको पता है किस व्यक्ति से कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में काम करना चाहिए। तो या फंड रेजिंग में अच्छे आप ये कीजिए, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे आप ये कीजिए, आप जो है शास्त्रों को अच्छे समझ रखते हैं तो आप प्रचार कीजिए, है ना। तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, आप अच्छा गाते हैं तो आप क्या कीजिए, आप अच्छे से कीर्तन कीजिए 24 घंटा। आप पेंटिंग अच्छी करते हैं तो जैसे मेरे पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है, एक जादू रानी माता जी थी जिससे प्रभुपाद ने बहुत डिटेल शेयर करते थे, तब वो पेंटिंग बनाती थी। तो उनको इस काम में लगाई, कितनी फेमस पेंटिंग्स है जो इस्कॉन की है। तो उन्होंने उनको, पेंटिंग में है आप एक्सपर्ट पेंटिंग, अगर आप म्यूजिक में एक्सपर्ट हैं तो कैसे आपको म्यूजिक के थ्रू आपको लगाना है, मतलब हर चीज को कैसे शिष्य को हमें मतलब लगाना है इसमें, भक्ति के कार्य में, ये एक निपुण गुरु कर सकता है।
जो खुद भगवान का शुद्ध भक्त हो, जो खुद भगवान का भक्त हो, प्रामाणिक प्रतिनिधि हो, गुरु परंपरा में आता हो, 4 संप्रदाय से आता है ना। तो ऐसा लिखा है कि गुरु के आदेश का दिलो जान से पालन करना होता है फिर व्यक्ति को। ऐसा गुरु आपको मिले तो फिर आपको जो वो जैसे समझाए, फिर आप अपनी उसमें बुद्धि ना लगाए। तो हमें जीवन का लक्ष्य बनाकर अपने गुरु के आदेश का पालन करना। तो यहाँ प्रभुपाद ने कहा है, हम सुबह मंगला में भी गाते हैं, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतो अपि, ध्यायस्तु स्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। यानी यस्य प्रसादात, जिनके प्रसन्न हो जाने से, भगवत प्रसाद हो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिन गुरु के प्रसाद माने प्रसन्न होने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं। यस्य अप्रसादात, जिनके अप्रसन्न होने से, ना गति कुतो अपि, फिर कोई गति नहीं होती आपकी, फिर आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा नहीं आप गरीब हो जाओगे, पैसा छिन जाएगा, भक्ति नहीं कर पाओगे। फिर ध्याय स्तुवंस्तस्य, ध्यायन माने ध्यायन, स्तुवस स्तुवन तस्य, ध्यान करना चाहिए उनका, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। किसके लिए? उनकी कृपा की याचना के लिए। कितनी बार? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार उनका क्या करना चाहिए? उनका चिंतन करना चाहिए, उनका यश गाना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। ऐसे गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया। अब अगला जो श्लोक है 42 एंड 43, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता, वेदवादरता पार्था नान्यत् न अन्यतस्ति इति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गति प्रति। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, या इमाम पुष्पिताम वाचम, अरे झूठे झूठे जो है ना दिखावटी शब्द, प्रवदंती अविपश्चिता। अविपश्चिता माने, प्रभुपाद ने से इंग्लिश में लिखा पर्सन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज। प्रभुपाद ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, अ मैन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान कम है, अल्पज्ञ व्यक्ति है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है, जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं एक्चुअली, वो वेदों में ना जो बहुत सारे ऐसे कर्मकांड, एक सेक्शन है वेद में, यहाँ पे बताया गया है कि आप ऐसा करोगे यज्ञ तो आपको स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, जो वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति वेदवाद रता, माने वेदवादी, जो वेदों के बहुत फॉलो करते हैं और कर्मकांड को फॉलो करते हैं, वो वेदों के असली अर्थ को समझ नहीं पाते, तो वो उनकी अलंकारिक भाषा में फंस जाते। तो वो क्या करते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, शक्ति मिलना इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म की संस्तुति की गई है वेदों में। आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। और इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य में जो जीवन होता है उनको, उससे कहते हैं कि इससे बढ़कर और क्या है, स्वर्ग इत्यादि का जीवन मिलता है। तो यहाँ पर बताया है, प्रभुपाद ने फिर अपना एक्सप्लेनेशन में बताया है कि वहाँ वेदों में ना कुछ यज्ञ है, जैसे ज्योतिषोम एक यज्ञ है, अगर आप वो करेंगे तो आपको जो है स्वर्ग में जा सकते हैं और मतलब सोम रस पी सकते हैं। तो लोग का सोचते हैं कि ऐसी जगह जाएं जहाँ पे वुमन एंड वाइन ये दोनों अवेलेबल, इसी के भरोसे जो है वो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आनंद उठाना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं बस वेदों का यही उद्देश्य है, ऐसे कर्मकांड कर लो और बस स्वर्ग पहुंच जाओ। तो इसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार के हैं, वो कभी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस के कर्मों में स्थित नहीं रह सकते। उनके लिए बड़ी कठिन हो जाती है भक्ति करना। तो ये ऐसे लोग हैं जो विषैले वृक्ष के फूलों के प्रति जाने बिना कि क्या फल होगा उसे आसक्त हो जाते हैं। अब आप स्वर्ग में अगर आसक्त हो भी गए और आपको बहुत आनंद मिला, और फिर आपको नीचे गिर के यहाँ आना पड़ेगा जब आपका
देखिए, अगर आपने एक होटल में पैसे जमा किए हैं 10 दिन के रहने के, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या आप मजे करोगे, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। वहां आपको रूम में ही रूम सर्विस होगी, खाने की 50-50 डिशेज होंगी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। आप वहाँ स्विमिंग पूल में जा सकते हो, वहां पे आप बिलियर्ड और भी बहुत सारी गेम्स वगैरह खेल सकते, ठीक है। 10 दिन के बाद आपसे कहा जाएगा चलो निकलो बाहर। बोले अरे अभी तक तो बड़ी तमीज से बात कर रहे, अब क्या हुआ? बोले अभी पैसा देना है तो दो, आगे के नहीं तो निकलो। तो वैसे ही हाल होता है। जब स्वर्ग का आनंद उठाने के बाद नीचे आना पड़ता होगा, क्योंकि पुण्य खत्म हो गए। पुण्य खत्म हो गए तो नीचे चलो। नीचे यहाँ पृथ्वी लोक पे आने के बाद कितना बुरा लगता होगा। क्योंकि जिसको जैसे बहुत बड़े घर में रहने की आदत पड़ जाए, फिर कब एक कमरे के घर में रहो, तो उसको बिल्कुल जमता नहीं, है ना। उसको लगता है कि मतलब उतना अच्छा नहीं लगे। वैसे ही स्वर्ग के आनंद के बाद यहाँ आना पड़ेगा। फिर वापस से करो, वापस से स्वर्ग जाओ, वापस से नीचे आओ। यही चक्कर में फंसे रहो, फिर कभी गलती हो जाए तो नरक का भी मुंह देखना पड़ेगा, है ना। और फिर बुढ़ापा, बीमारी सब लगी रहती है मृत्यु लोग। तो यहाँ पर कहा है वेदों के कर्मकांड में कि जो लोग चातुर्मास का व्रत करते हैं वो सोमरस के अधिकारी होते हैं। देखिए, सोमरस इज नॉट वाइन एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे यहाँ जो पृथ्वी लोक की शराब है उससे तो आदमी का लीवर खराब हो जाता है, लेकिन वहां सोमरस पीने से आपको बहुत हेल्थ, आप हट्टे कट्टे हो जाते हो। आपके मतलब ताकत बढ़ती है, आपके अंदर जो है सुंदरता बढ़ती है, मतलब आपका बहुत अच्छा होता है उससे, है ना। वो उसमें थोड़ा शायद नशा रहता है सोमरस के हिसाब से, इसलिए ऐसा बता दिया गया है कि चलो सोमरस मतलब इक्विवेलेंट टू यहाँ की शराब। लेकिन सोमरस पीने के जो अधिकारी हो जाते हैं, इंद्र तृप्ति, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि बहुत जोरदार तरीके से यज्ञ हो रहा है, बड़ा तड़क भड़क में विश्वास रखते हैं। और वो इसलिए बताया है कि ऐसे लोग जो है भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हो जाते हैं। स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं कि वहां अप्सराएं मिलेंगी, जैसे मुसलमानों में भी कहा जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, फिर भगवान बताते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, उसकी जो चित्त है ना, वो मोहित हो जाता है, अपहृत यानी कि अपहरण हो जाता है उसके चित्त का। बहुत ज्यादा भोग ऐश्वर्य में लगा होता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे लोगों को व्यवसायित्म का बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐसे लोग को कभी समाधि नहीं लग सकती, उनकी बुद्धि कभी भी व्यवसायित्मिका नहीं हो सकती। व्यवसायित्मिका माने भगवान में एक रेजोल्यूट फिक्स, ठीक है। तो भक्ति का दृढ़ निश्चय है। तो यहाँ समाधि शब्द का प्रभुपाद ने सीधा अर्थ पकड़ा। समाधि का अर्थ होता है जिसका मन स्थिर है, जिसका मन कंट्रोल में है। एक वैदिक शब्दकोश जो है, यानी कि वैदिक डिक्शनरी है, निरुक्ति नाम है, पहले बताया था। उसमें एक समाधि का वो दिया हुआ है श्लोक। क्या है मीनिंग समाधि? सम्यक आधीयते अस्मिन अनात्व तत्व आत्म तत्व यथात्मयम। आत्म तत्व, जो आत्मा के तत्व को समझे, उसमें स्थिर रहे, आत्मा के तत्व को जान के अपने आत्मा में ही स्थिर रहे, उसको कहते हैं कि वह समाधि में है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त और इंद्रिय भोग ही चाहते हैं। क्षणिक इसलिए है कि हमें तो लगेगा स्वर्ग बहुत लंबा टाइम है, लेकिन बहुत जल्दी वो टाइम बीत जाता है, वापस नीचे आना पड़ता है। तो ऐसे लोग समाधि नहीं लगा सकते, यानी कि उनका मन आत्म तत्व में नहीं लगेगा, भगवान में नहीं लगेगा। क्योंकि वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो फिर उनका कैसे मन लगेगा समाधि? वो समाधि में कभी नहीं जा सकते।
अब अगला बताते हैं भगवान। अब अर्जुन को क्या कहते, तुम कैसे बनो। अब हमें हमारे लिए आदेश है। भगवान क्या कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्विस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं जो त्रैगुण्य विषया है ना, जो वेदों में ये तीन गुणों से संबंधित जो चीजें हैं, उनसे निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, उनसे ऊपर उठो। निस्त्रय गुण्य माने प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठो। भव अर्जुन, हे अर्जुन इन तीनों से ऊपर उठ जाओ। और क्या करो, निर्द्वंद हो जाओ, द्वंद से मुक्त, द्वैत। और नित्य सत्व स्थो, नित्य सत्व माने शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाओ, यानी कि सतो रजो तमो इन तीनों से ऊपर उठ जाओ। ये एक जो सत्व गुण यहाँ भौतिक प्रकृति का जो सत्व गुण है, वो शुद्ध सत्व गुण नहीं होता, उसमें मिक्सचर रहता है, तमो और रजो। इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, उसे नित्य सत्व स्थो, स्थो माने स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मा, कि लाभ है, लाभ हो, चिंता से निकलो यहाँ से, कि मुझे जो है मेरी, मैं बचूंगा कि नहीं, रक्षा लाभ इन सब भावों से मुक्त हो जाओ और आत्मावान बनो, आत्मा में स्थित हो जाओ, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तो ये भगवान कह रहे हैं, कोई व्यक्ति जब तीन गुणों से ऊपर उठा होता है तो इसकी लक्षण है, ना वो द्वैत में होता है, ना लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त, आत्मपरायण। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक प्रकृति में हम जितने भी काम करते हैं वो तीन गुणों में होते हैं। हम जो खाते हैं, बोलते हैं, हम जो भी करते हैं, वो तीन गुण और उसकी रिलेटेड क्या प्रतिक्रियाएं होती है, बस वही सब हो। और इनकी वजह से कर्म का फल होता है। हम्म। और फिर वो कर्म का फल हमें भौतिक जगत में बांध देता है। हम कुछ काम करते हैं, उसका कोई फल होता है और हम बंध जाते हैं। तो वेद, फिर वेदों में क्यों, हाँ अगर ऐसे भगवान कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है ज्यादा वेदों के चक्रों मत पढ़ो, इनमें जो पुष्पिताम वाचाम, इनकी अलंकारिक भाषा में मत पढ़ो। एक्चुअली वो सब इसलिए बताया गया है, सकाम कर्म क्यों बताया गया है फिर भी, क्योंकि हर आदमी उस लेवल पे नहीं होता है डायरेक्टली। तो क्या मतलब, उसको इच्छा है लेकिन वो भगवान को भी मानता है। तो एक तो वो आदमी है जो कुछ नहीं मानता, कि रोज नॉनवेज खा लेता है। एक वो है जो एटलीस्ट 2-4 दिन नहीं खाता है, कि भैया ट्यूसडे नहीं खाऊंगा, इस दिन नहीं खाऊंगा, थोड़ा इसको रिस्ट्रिक्शन हुआ उसको। ऐसे वेदों में, एक एग्जांपल दिया मैंने, तो ऐसे वेदों में आप एटलीस्ट भगवान को मानते हो, शास्त्रों को मानते हो, उनके हिसाब से काम करते हो, फिर इंद्रिय तृप्ति कर। ठीक है, तो वेदों में यज्ञ करते हो, इंद्रिय तृप्ति करते करते, और कई बार भोगने के बाद ये हो सकता है कि आप जो है उससे ऊपर उठो, तो आप उपनिषदों की तरफ जाओ। हम्म? तो उपनिषद पे जब जाएंगे तो ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। वेदांत, वेदांत कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो फिर आप उपनिषद की तरफ जाओ, फिर आप जो है भव बंधन से छूटने का प्रयास करो। ये धीरे धीरे ग्रेजुअल आत्मा का जो है विकास करने के लिए ही ये सब बनाया गया। तो या तो आप डायरेक्टली लिफ्ट लेके ऊपर चले जाओ, या ये सीढ़ियां बनाई गई हैं, पहले आप वेदों का ये करो, फिर उपनिषद पढ़ो, फिर ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक ज्ञान दिया कि भाई आप अपना जीवन यापन भी करो, और भव बंधन से छूटने का उपाय भी दिया। आपको अगर मजे कर रहे हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब भी दिया। ठीक है, और उसके बाद बताया उपनिषदों में कि कैसे आप भगवान के भक्त बन सकते। तो यहाँ पर द्वैत शब्द प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब द्वंद होते हैं, इनको सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको सुख दुख नहीं लगता, लेकिन सहना है। सर्दी गर्मी है तो ट्रिप करते रहो, क्यों है, वो सहो। ऐसे आपको हानि या लाभ हो जाए, उसको भी सह लो, उसको भी सह लो, उसकी चिंता से मुक्त। तो ये लेवल होना चाहिए मनुष्य का। तो पूर्ण रूप से जब भगवान की इच्छा पे आश्रित होते हैं तो दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो आज का यही खत्म होता है। हरे कृष्ण।